तो आइए दोस्तों, देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 2। क्या कह रहा है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब आपको समझना है कि पूर्णांक क्या है। देखिए, पूर्णांक क्या होता है कि पूर्णांक का मतलब होता है कि जैसे माइनस नेगेटिव वाला संख्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव वाला भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकता है। अगर धनात्मक होगा तो आपको ये पॉजिटिव वाला लेना पड़ेगा। विषम होगा, विषम मतलब जो दो से विभाजित ना हो। अब पूर्णांक मतलब ये प्लस वाला लेना पड़ेगा। तो हम लोग जब हल करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे, मानेंगे कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए तथा बी बराबर, मान लेंगे 6 का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए हम लोग बी बराबर 6 मान लेंगे। जहां आर का मान क्या क्या हो सकता है, तो बी से छोटा होता है आर, तो आर का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 तक हो सकता है। अब हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो एक बार और एक स्टेप बढ़ाते हैं कि ए बराबर बी की जगह कितना है, 6 है, क्यू प्लस आर हो जाएगा। जब आर का मान एक रखेंगे, 0 रखते हैं, तो ए बराबर 6q प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा, 6q हो जाएगा। जब हम लोग आर बराबर क्या रखेंगे, 1, तो ए बराबर हो जाएगा 6q प्लस 1। जब हम लोग आर बराबर 2 रखते हैं तो ए बराबर 6q प्लस 2 हो जाएगा। जब आर बराबर 3 रखते हैं तो ए बराबर 6q प्लस 3 हो जाएगा। अगर आर का मान 4 रखेंगे तो ए बराबर 6q प्लस 4 हो जाएगा। अगर आर का मान 5 रखते हैं तो ए बराबर 6q प्लस 5 हो जाएगा। अब दोस्तों देखो, यहाँ कहा गया कि q कोई पूर्णांक है, लेकिन कैसा होना चाहिए, यहाँ पे विषम पूर्णांक हो जाए। तो q का मान अगर हम लोग मानते पहले वाले में कि 6 गुना 1 तो 6 हो जाता है। इसमें अगर देखेंगे q का मान 6 गुना 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6 एकम 6 और 1 7 हो जाता है। आप इसको देख सकते हैं कि 6 गुना 1 प्लस 2 बराबर 8 हो जाएगा। इस प्रकार देख सकते हैं कि अगर हम लोग q को 1 मानते हैं पूर्णांक, तो इसका मान हो जाता है 6, जो कि एक सम संख्या है। ये हो जाता है विषम संख्या है, ये हो जाता है सम। यानी जिसमें भी सम के साथ अगर एक विषम जोड़ दिए तो विषम हो जाएगा। तो ये सम है, ये भी सम है, सम हो जाता है। ये सम, ये भी सम, तो विषम हो जाएगा। ये सम, ये सम, तो सम हो जाएगा। ये सम और ये भी सम है, तो ये भी सम हो जाएगा। इस प्रकार देख सकते हैं, ये भी विषम होगा, ये भी विषम होगा। तो हम लोग कह सकते हैं तो धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। प्रूव्ड। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब देखिए सवाल नंबर 3 क्या कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान
संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि 616 सदस्य है यानी सेना है, उसको 32 टुकड़ों में बांटना है ना, 32 भागों में बांटना है। तो कितने अधिकतम संख्या हो सकता है एक एक टुकड़े में कि वो सब क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो जब भी बोलेगा अधिकतम कितना है तो हम लोग को मौसा निकालना पड़ता है, यानी HCF निकालना पड़ेगा जब भी अधिकतम पूछेगा। अगर न्यूनतम पूछता, कम से कम पूछता, तो फिर हम लोग को लौसा निकालना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 616 और 32 का मौसा निकालते हैं। तो 616 और 32 में कौन बड़ा है, 616 बड़ा है। तो 616 को हम लोग भाग दे देंगे 32 से। 32 32 से एक बार 6 कटेगा नहीं, तो दोनों को इकसठ करते हैं तो दो बार में 32 दूना 64 हो जाता है। नहीं कटा सकते हैं तो एक बार में कटाते हैं। 32 से का है 32, 11 में 2 गया 9 बचा, और 5 बचा, 5 में 3 गया 2, 29, 6 लेगा ये 96। अब हम लोग देख रहे हैं कि 32 को हम लोग 30 मानते हैं तो 3 में 27 होता है, 3 नंग 30, 320 हो जाएगा। 9 दूना 18, 9 3 27, 1 28, 9 बार में हो जाता है। तो 9 दूना 18, 9 3 27, हाथ से लिखा तो 28 हो गया, 288। 16 में 8 गया 8, इधर खत्म इधर खत्म, तो हमारा शेषफल कितना बच गया 8। तो शेषफल जब तक 0 ना होगा तब तक हम लोग को भाग लगाना पड़ेगा। तो इस 8 किससे भाग लगा देंगे, तो 8 से हम लोग इस 32 को भाग लगा देंगे, क्योंकि ये 32 ही हमारा भाजक का काम कर रहा था। अब 8 का कितना पढ़ा पड़ेगा, 32 हो जाएगा 4 बार। तो 8 चौके 32। अब 2 में 2 गया 0, 3 में 3 गया 0। तो हमारा शेषफल को 0 किसने किया, 8 ने। तो हमारा HCF क्या हो गया 8। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अतः सेना का टुकड़ी, सेना की टुकड़ी की स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या कितना होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8। ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके।